हेलो गाइस, मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस साल जहाबाग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर एडमिशन की बात, बिफोर एडमिशन की बात नहीं करेंगे। तो एडमिशन के बाद क्या क्या होता है, हमारा सेमेस्टर कैसे कंप्लीट होता है, हमारा मॉड्यूल कैसे कंप्लीट होता है, हमको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, हमको कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारी बात हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अपनी परसेंटेज मेंटेन करने में। क्योंकि दोस्तों यदि आपके फर्स्ट सेमेस्टर से परसेंटेज मेंटेन रहेगी तो आपका जो प्लेसमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। होता क्या, जब कंपनियां आती हैं दोस्तों तो उसमें क्या होगा, कंपनियों के क्राइटेरिया होता है कि भाई आपकी अगर 7 CGP बनी है तो हम आपको इंटरव्यू देने देंगे, और 7 CGP नहीं बनी है तो हम आपका जो इंटरव्यू नहीं देने देंगे। तो भाई जब हम आपको ये डिटेल में बात बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो परसेंटेज है वो 7 CGP 8 CGP से ऊपर ही रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मान लो हम जब क्लास लेने जाते हैं तो हमारा जो पहला हमारे मार्क्स कैसे गेन होते हैं। तो इसमें सिस्टम क्या होता है, पहले होता है दोस्तों CT1 CT2। CT1 CT2 का मतलब होता है क्लास टेस्ट 1 क्लास टेस्ट 2। तो ये जो होते हैं वो 40 नंबर के होते हैं। जैसे आपका एडमिशन होगा उसके एडमिशन होने के 3 या 4 महीने बाद आपका क्लास टेस्ट 1 होगा, 3 महीने के बाद। तो इसमें सिस्टम क्या होता है, जब भी आप पढ़ते हो तो आपकी टोटली एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती हैं, और 5 यूनिट में क्या होता है, जो 2.5 यूनिट होता है वो CT1 में आता है और 2.5 यूनिट CT2 में आता है। तो इसमें हमको क्या होता है, 40 नंबर होते हैं, मैक्सिमम नंबर हमको गेन करने होते हैं। अगर मान लो आपने CT1 में 40 नंबर गेन कर लिए, ठीक है, मान लो आपने CT1 में 38 नंबर गेन किए और CT2 में मान लो आपने 35 नंबर गेन किए, तो ऑटोमेटिक आपका जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला CT1 है वो आपका काउंट किया जाएगा, यानी कि 38 वाला काउंट किया जाएगा। और इसमें से दोनों काउंट नहीं किए जाएंगे दोस्तों, एक ही काउंट किया जाएगा। तो एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि मान लो आपका एक CT1 खराब हो गया है, पहला CT1 खराब हो गया, आपकी मान लो तबीयत खराब हो गई या कोई और पर्सनल रीजन रहे होंगे, आपका CT1 अच्छा नहीं गया, तो आप लोग CT2 स्कोर कर सकते हो अच्छा, और जो अच्छा CT2 होगा वही आपका काउंट किया जाएगा और फाइनल नंबर के लिए। ये सीन होता है। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, DHA1 DHA2। तो DHA1 में सीन यही होता है, DHA1 का मतलब होता है डेली होमवर्क असाइनमेंट 1 और डेली होमवर्क असाइनमेंट 2। तो इसमें सीन क्या होता है, हमारी जब क्लास लगती है और हमको मान लो टीचर ने क्लास पढ़ाई, तो एक कोई टॉपिक हमारा टीचर ने मान लो एक दिन पढ़ाया, तो टीचर ऐसा करते हैं कि रैंडमली उसी क्लास में आपको DHA दे देंगे। मान लो उन्होंने आपको पढ़ाया, न्यूटन का लॉ पढ़ाया या पास्कल लॉ पढ़ाया या और कोई चीज़ पढ़ाया, तो जैसे ही क्लास खत्म होगी 5 मिनट पहले वो बोल देंगे कि भाई चलो न्यूटन का जो लॉ हमने पढ़ाया वो आप अपने पेपर में लिख के दिखाओ। तो A4 साइज पेपर निकलवाएंगे और आपको बोलेंगे कि राइट नाउ न्यूटन्स लॉ। तो आपको क्या करना है भाई, उसको न्यूटन लॉ को लिखना है, और जो फिर उसके बाद टीचर वो आपका पेज 5 मिनट का ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा DHA का दोस्तों। तो 5 मिनट में DHA को करना है। तो जब आप वो लिख दोगे टीचर सबमिट कर लेगा, और उसके 2-2 3-3 नंबर जो होंगे वो आपको टीचर जो दे दिया जाएगा। 4 नंबर है तो 4 नंबर दे दिया जाएगा। ये ऐसा सीन होता है। फिर इसमें जो स्कोरिंग होता है, मान लो DHA1 में आपके 32 नंबर आ गए और DHA2 में मान लो आपके 30 नंबर आए, तो जो आपकी जो ज़्यादा है, ज़्यादा DHA2 है, ज़्यादा जो नंबर वाला DHA वही आपका काउंट किया जाएगा, और जो कम वाला है ऑटोमेटिक उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें भी एडवांटेज मिलता है कि मान लो आपका DHA1 कोई ख़राब हो गया या DHA2 खराब हो गया, तो आप एक DHA को स्कोर कर सकते हो। और दोस्तों DHA तब अच्छा आपके जा सकते हैं जब आप रेगुलर क्लास में होगे, क्योंकि जो DHA है वो कभी भी टीचर ले सकते हैं, और DHA वो घर के लिए भी टीचर दे सकते हैं। मान लो उन्होंने पढ़ाया तो बोला कि ठीक है ये DHA आप घर से करके आना, तो घर में क्या लड़के क्या करते हैं, गूगल से क्रोम से कहीं ना कहीं करके दे देते हैं। तो टीचर को ज़्यादा सोचते हैं नहीं, ज़्यादा दिमाग पर लेते नहीं, चलो करके दे दो। पर कुछ टीचर जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो क्लास में ही दे देते हैं, जो बच्चों को चाहते हैं कि पढ़ाना, और वो मार मूर के जैसे पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाते ही हैं, मारना मुरा नहीं, मतलब वो मतलब प्रेशर में डाल के कि भाई हमको यही काम कराना, बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो ऐसे भी टीचर होते हैं। तो ये तो हो गया DHA का सीन, यानी कि 40 नंबर के आपका DHA हो गया, 40 नंबर का आपका जो है वो CT हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, एक CA होता है, क्लास असाइनमेंट। तो क्लास असाइनमेंट भी 5 होते हैं दोस्तों। तो एक जो CA होता है वो 5 नंबर का होता है, और ये क्या होता है, सुबह ही सुबह आपका CA कराया जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो अभी तक आपने पढ़ा है, मान लो 7 दिन में या 8 दिन में या 15 दिन में आपको जितने चैप्टर पढ़ा दिए गए, उस चैप्टर से रिलेटेड ही उस CA में क्वेश्चन होंगे, और उसमें बिल्कुल 5 मिनट मिलेगा दोस्तों। जैसे ही 5:01 सेकंड भी हुआ तो आपसे CA छीन लिया जाएगा और बस आपको भेज दिया जाएगा। तो आपको CA के भी 25 नंबर मिलते हैं, और CA भी 2 होते हैं, CA1 CA2। तो आपको
C1 खराब हो गया तो आपको C2 अच्छे से स्कोर करना है, या C2 खराब हो गया तो C1 अच्छे से स्कोर करना है। तो ये बढ़िया एडवांटेज है। बहुत लोग तो ऐसा भी करते थे कि उनको कॉन्फिडेंस रहता था पढ़ के, तो वो क्या करते थे, उन्होंने CA या मान लो CT1 दे दिया या DHA1 दे दिया, उनको लगा कि मेरा भाई 38 नंबर आ गया तो मुझे DHA2 या CT2 देने की जरूरत ही नहीं। बहुत से मैंने भी कई बार ऐसा किया है कि मान लो मैंने स्कोर कर दिया किसी चीज़, मैथ्स में स्कोर कर दिया, मेरे 38 नंबर आ गया, मुझे पता है यार 38 से ज़्यादा मैं ला नहीं पाऊंगा क्योंकि 40 होता है। मैथ के CT2 में बैठता तो था, पर मैं तैयारी करके नहीं आता, बस फॉर्मेलिटी करता था ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। और लेकिन उसकी जगह में मैं दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करता था, यानी कि 3 सब्जेक्ट मैंने CT1 में कंप्लीट कर लिए, 3 सब्जेक्ट CT2 में। पर ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग ऐसा ही करें, सबका अलग सीन होता है, सब अलग मेथड से काम करते हैं। तो एक तो ये सीन हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों जो होता है एक्सटर्नल जो होता है वो 50 नंबर का होता है, यानी कि 5 यूनिट होती हैं। जब आपका सेमेस्टर एंड होगा, सेमेस्टर जब आपका ख़त्म होगा तो आपका एक्सटर्नल कराया जाएगा, और एक्सटर्नल आपका 50 नंबर का होगा। उसमें भी दोस्तों 5 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें ग्रेड मिलता है, A ग्रेड, B ग्रेड। आपके नंबर मान लो यदि 40 हैं, 45 हैं तो आपका A ग्रेड मिल जाएगा, और मान लो आपको 30 के आसपास है तो B ग्रेड मिल जाएगा। तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होती है। और एक्सटर्नल देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि एक्सटर्नल से ही आपकी जो परसेंटेज है वो बनती है। अब यार बात ये होता है कि सेमेस्टर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ख़त्म होता है। तो जब सेमेस्टर एक स्टार्ट होता है, सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ तो आपका क्या क्लास शुरू होंगे, क्लास शुरू होने के बाद 3 महीने के अंदर आपके CT1 DHA1 C1 कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो सेमेस्टर ब्रेक कर दिया जाएगा, यानी कि आपको छुट्टी दे दी जाएगी, 7 से 8 दिन की छुट्टी दे दी जाएगी। उसके बाद आपको फिर बुलाया जाएगा, फिर आपके जो 2.5 यूनिट पढ़े हैं उनको कंप्लीट कराया जाएगा, और उसके बाद कंप्लीट कराने के बाद फिर एक्सटर्नल आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। एक्सटर्नल कंप्लीट कराने के बाद आपके सारे नंबर जो धीरे धीरे आपके DI की वेबसाइट है DI CMS, वहाँ पे आपके जो चढ़ने लगेंगे। यार पास में रोड है तो यार नॉइस ज़्यादा हो रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार गाड़ी निकली, तो उसको यार इग्नोर करना। बस जो आपके काम की बातें उन पर आप ध्यान। तो जैसे आपके एक्सटर्नल क्लोज होते हैं, फिर आपका क्या होगा, सेमेस्टर बिल्कुल क्लोज हो गया, यानी कि आप फिर से आपको छुट्टी दे दी जाएगी। यानी कि आप मई का महीना आता है तो आपको 1 महीने 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से आपका अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा, और ये प्रोसेस चलती ही रहती है। और इसमें यार सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जब इसमें यहाँ असाइनमेंट वगैरह भी होते हैं, सब सारी चीज़ होते हैं। तो मैं आपको सबसे बोलूँगा कि जो दयालबाग यूनिवर्सिटी है, इसमें दोस्तों आपको फेल होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, यदि आप क्लास में रेगुलर जा रहे हैं, आप बिल्कुल वीक हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैथ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पास कर दिया जाएगा। बस आप क्लास में रेगुलर रहिए। मान लो आपको मैथ में नंबर 5 आए, CT1 में भी 5 आए और CT2 में भी 5 आए, और क्योंकि मैथ आपके सही नहीं, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर हो। तो आपके भाई क्लास के भी नंबर, आप जो रेगुलर क्लास ले रहे हो उसके भी नंबर मिलते हैं, असाइनमेंट के नंबर मिलते हैं, और भी एक्टिविटी है उसके भी नंबर मिलते हैं। तो आपको CA वगैरह खराब हो गया, CT खराब हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको रेगुलर रहना है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है दयालबाग में। तो और हम बात करते हैं कि यार यहाँ पे जो जैसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होती यहाँ पे। आप जाओगे तो रैगिंग फ्री कैंपस है, और रैगिंग बिल्कुल नहीं होनी वहाँ पे। रैगिंग तो देखने की नहीं मिलती है, और रैगिंग अगर होती है तो आप भाई अपने सर को इन्फॉर्म करो। भाई मैं तो रहा हूँ यहाँ पे 3 साल मैंने स्पेंड किया, और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो रैगिंग मैंने कहीं पे नहीं देखी। इसके अलावा लोग जो हॉस्टल की बात करते हैं, हॉस्टल का क्या सीन है, तो मैं बता रहा हूँ। हॉस्टल में आपको जब तक फ्रेशर पार्टी नहीं हो जाती है, यानी कि आप 6 महीने के अंदर आप फ्रेशर पार्टी होती है, तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा अपने सीनियर्स के सामने। सीनियर्स ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिसिप्लिन में रहो, ये कॉलेज वाले टीचर्स ही रखेंगे, मॉडल वगैरह उनकी रिक्वायरमेंट होती है, सीनियर आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो जैसे कि आपकी जो फॉर्मल ड्रेस है, शूज़ है, वॉच है, आप ये जो अपनी जो होती है इसको ऐसे करके नहीं रख सकते हो, ये सारी चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे फ्रेशर पार्टी हो जाती है, आप फिर फॉर्मल कैजुअल कपड़े अपने कैंपस में पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जो सीन ये है कि आप जब हॉस्टल में अगर रह रहे हो, तो हॉस्टल में यार 5 बजे के बाद आपको हॉस्टल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और कोई भी लोग हैं आपके माता पिता वगैरह या कोई आते हैं तो आपको हॉस्टल के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो यानी कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। और बीड़ा तंबाकू वगैरह आप करते हो तो वो भी नहीं हो पाएगा भाई वहाँ पे, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन है। पर हाँ मैं ये बताऊँ कि करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं बता रहा हूँ ये बहुत डिसिप्लिन वाला सीन है। और उसके बाद यार सीन ये है कि खाने वाने की वो बता रहे थे कि यहाँ खाना सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। सुबह आपको नाश्ता मिल जाएगा, फिर दोपहर में भी आपको खाना सॉलिड नाश्ता मिलेगा, और दोपहर में खाना मिल जाएगा, तो चाय वाली मिल जाएगी, चाय वगैरह 3 बजे, फिर शाम को फिर खाना मिल जाएगा। और जब मैं पढ़ता था उस टाइम ये सारी वो होती 2000 रुपये लगते थे रहने का प्लस खाने का, और सब कुछ सेपरेट बेड दिया जाता था। उसके बाद आपको टेबल कुर्सी वगैरह भी दी जाती थी, और लाइब्रेरी में बुक वगैरह भी प्रोवाइड की जाती थी। तो यानी कि सारी चीज़ हमको जो हमें चाहिए पढ़ने के लिए, जो एक अच्छी एजुकेशन के लिए हमको जो चीज़ चाहिए होती थी,
वो सारी चीज़ मिलती थी जो आप इमेजिन करोगे भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ हॉस्टल में मिल जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरनेट को छोड़ के वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप वगैरह वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि लाइब्रेरी है वहाँ पे, जाइए डेस्कटॉप फ्री रहते हैं, आराम से जो भी काम करना है वो भी काम कर सकते हो। तो ये चीज़ आपका हो गया भाई। अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि यार कि जैसे मान लो आपकी ट्रेनिंग होती है, तो एक बताऊँ ट्रेनिंग जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, जैसे आप मैकेनिकल, मैं बताऊँ मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इन लोग और इलेक्ट्रिकल इनकी मैं एडवाइस कर रहा हूँ। आपकी जैसे ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, तो प्लीज़ यार आप लोग ऐसा मत करें कि मेरा यार फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया मैं घर पे बैठूँ, घर पे भी बिल्कुल भी मत बैठना। मैं एडवांस में ही बता रहा हूँ, आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी, यानी फर्स्ट ईयर की जब सेमेस्टर एंड होता है ना, सेकंड सेमेस्टर एंड होता है, आप कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लो अपनी इंटर्नशिप के लिए, कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लो ताकि आप इंटर्नशिप करो। और इंटर्नशिप ऐसा नहीं कि भाई इंटर्नशिप कर लिए हमें पता है, आप इंटर्नशिप करो चाहे ना करो, उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है भाई, ये आप समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इंटर्नशिप करना, घर पे मत बैठना। सेम सेकंड ईयर में जब आते हो तो भी आप टाइम खराब मत करना, इंटर्नशिप करना। ये चीज़ें हैं जो आपको, जब आपका प्लेसमेंट होता है तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं भाई। जो इंटरव्यू आपका लेता है, आप बताओगे उनको कि भाई मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की है, मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की, इतने में ट्रेनिंग की, मेरी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और यार इसके अलावा और जो मैं बताऊँ अपनी एडवाइस, मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे हो तो यार पढ़ाई सभी लोग करते हैं वहाँ पे, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके दोस्त हैं 10 वो भी कर रहे हो, पर आपको डिफरेंट कैसे करना है। तो आपको यार मान लो वहाँ पे डिप्लोमा करो, बीटेक करो, तो आपको कुछ अलग कोर्स कर लेना है। जैसे मान लो आप प्रोग्रामिंग के, अगर मान लो आईटी फील्ड से, तो आपको प्रोग्रामिंग कोर्स कर लेना है, जावा वगैरह हो गया, पाइथन वगैरह। और मैं तो बोलूँगा आप मैकेनिकल के हो तो भाई सॉलिड वर्क हो गया या ऑटो कैड हो गया, भाई ये ज़रूर सीखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई मैं बताऊँ, तब सीन ये होता है कि यार बहुत से लड़के हैं कॉलेज जा रहे हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी साल ख़राब करते हैं, पर उनकी परसेंटेज मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इतने इन्जॉय करने लगते हैं, आर्ट्स फैकल्टी में जाने लगते हैं, गर्ल्स के पास बैठने के लिए इतना हो जाता है। पर जब 3 साल निकलती है और जब जॉब ढूंढते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है भाई। मेरे साथ के लड़के हैं बेचारे जॉब ढूंढ रहे, अभी तक परेशान चल रहे हैं। वो भाई ढूंढते थे, क्लास नहीं लेते थे, बंक मार देते थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप यार कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, 3 साल दे रहे हो तो अच्छे से गुजार लो यार, फिर पूरी ज़िंदगी भर घूमने फिरने को पढ़ाया, आराम से आप घूमना फिरना। तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा यार परसेंटेज जो है आप शुरू से ही मेंटेन करना भाई। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, 3 साल आपने दिया, आपकी 60% ही बन पा रही, तो भाई आप आपको इंटरव्यू में बैठाएंगे नहीं, कोई मतलब नहीं आपका 3 साल करने का। तो आपसे बोलूँगा भाई आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ो और कम से कम 7 CGPA तो मेंटेन करके रखो भाई। यार बारिश होने लगी है तो बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है, उसको इग्नोर करना आप लोग। अब यार मैं बताऊँ कि मैं सब लोगों को एडवाइस करूँगा कि चाहे मैकेनिकल वाला हो चाहे इलेक्ट्रिकल वाला हो, एक यार 2 लैंग्वेज होती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि यार एक जैपनीज़ लैंग्वेज होती है जो जापान के लोग होते हैं, क्योंकि आगरा में यार ये लैंग्वेज मिल जाती है, मैंने इंक्वायरी की इसके बारे में। और दूसरी होती है जर्मन। तो यार 3 साल जब आप कर रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा तो ये दोनों लैंग्वेज ज़रूर आप सीख लो। उसका मतलब ये होता है कि जब आप जाओगे, मान लो आपका डिप्लोमा के थ्रू या बीटेक के थ्रू प्लेसमेंट अगर नहीं होता है और आपके पास ये एक्स्ट्रा स्किल है, तो भाई जब आपका स्किल से इससे भी आपका 40 से 45 हज़ार के बीच में प्लेसमेंट हो जाता है यदि आपको जैपनीज़ लैंग्वेज आती है। क्योंकि जब मैं कोर्स कर रहा था, डिप्लोमा कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं था। जब मैं किसी कंपनी में काम करने गया, मैं गुजरात में होंडा टू व्हीलर में कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी MNC कंपनी आपको भी पता है, टू व्हीलर में नंबर 1 सेलिंग कंपनी है। तो वहाँ पे मैंने मैनेजमेंट देखा कि यार जो ये होते हैं ट्रांसलेटर, इनकी बहुत यार डिमांड होती है। और मैं तब सोच रहा था कि यार मैंने यार कुछ किया ही नहीं, मुझे कोई एडवाइस कर देता तो मैं सीख लेता। और इसके अलावा एक की स्किल और बताता हूँ यार दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, सारी काम करते हो, पर हम लोग सिस्टम पे काम नहीं करते हैं, एक्सेल पे काम नहीं करते हैं, MS वर्ड पे काम नहीं करते हैं, पावर पॉइंट पे काम नहीं करते हैं। हम वही काम करते हैं जब वो कॉलेज में दे दिया जाता है। पर जब हम कंपनी में जाते हैं यार, तो सबसे आपको कोई चीज़ आए चाहे ना आए भाई, आपको एक्सेल पे काम बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई डेटा बनाना, कोई फॉर्मेट बनाना, कोई ग्राफ बनाना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि आपको नहीं आता और आपको आपके सीनियर ने पूछा, आपने कह दिया मैं कर लूँगा पर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको जो दूसरा बंदा है ना, वो आपकी बाजी मार ले जाएगा, वो बाजू मार लेगा भाई, सर उसको ही काम देंगे और आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भाई जब कर रहे हो तैयारी तो अच्छे से करो, इन स्किल पे काम करना। पढ़ाई तो आप कर रहे हो साथ में, पर ये इन स्किल पे भी काम करना, जो कि ये स्किल ही कंपनी में आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने लैंग्वेज बताई, तो आपको लैंग्वेज जर्मन को पकड़ लेना, आपकी इंग्लिश अच्छी तो जर्मन का करना, और नहीं तो आप जैपनीज़, क्योंकि जैपनीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया में जितनी भी कंपनियाँ हैं वो मोस्टली जैपनीज़ कंपनियाँ और जर्मन कंपनियाँ हैं। तो आपको ये दोनों लैंग्वेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यार वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो मैं यार नेक्स्ट वीडियो में भी और कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि यार कि आप डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आपको बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं 3 साल करने के बाद घर में बैठ जाओ। मेरे सारे दोस्त हैं बैठे हुए हैं, और भाई आप
अब एक्सपीरियंस भी नहीं है कि भाई दूसरी कंपनी उनको ले ले। तो मैं आपको बस एडवाइस करूँगा, आप पढ़ रहे हो तो भाई अच्छे 100% देना। ऐसा नहीं कि आप चिल मारने चले जाओ, क्योंकि भाई फर्स्ट लड़के मैंने देखा है, लड़के जाते हैं फर्स्ट ईयर में मेहनत करते हैं खूब अच्छे से। सेकंड ईयर के बाद लड़के तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, वो पढ़ते ही नहीं, उनको लगता है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, और लास्ट में ऐसे ऐसे करके बैठते हैं कर्मों में। तो बोलते ही मेरी यहाँ करा दो वहाँ करा दो। आप लोग फर्स्ट से ही तैयार करो, फर्स्ट ईयर से ही तैयार करो। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यार दोस्त, वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, पर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, अगर आप देखोगे और इस पर अमल करोगे। ये भाई वीडियो आपकी परसेंटेज मेंटेन करने में, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही कारगर हो सकती है। और हाँ, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप 3 साल के बाद किसी कंपनी में जाइएगा तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने जो बात बताई थी सही बात बताई थी। तो यार वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और बारिश भी होने लगी है, बैकग्राउंड नॉइज़ भी हो रहा है। तो मिलते हैं यार इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करिएगा अगर आप वीडियो आपकी अच्छी लगे तो मैं इस टॉपिक पर और भी वीडियो बनाऊँगा, और अपना टॉपिक बताइएगा किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।